हेलो एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में किया था ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या था? टीम वर्क, जिसमें हम नंबर ऑफ पर्सन्स को लेके काम करते थे और एक टीम मिलकर हमारा जो भी वर्क है वो परफॉर्म करती थी। अलग अलग हमने डिपार्टमेंट्स बनाए थे सेम ही जॉब के। ओके, ऑर्गेनाइजिंग का लास्ट वीडियो में हमने की थी इम्पोर्टेंस। ओके, तो आज हम कर रहे हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है और स्टाफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है। ऑर्गेनाइजिंग हमें क्लियर है क्या होता है, टीम वर्क, हमें टीम चाहिए। ओके, तो फर्स्टली आ गया हमारे पास लाइन ऑर्गेनाइजेशन। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें क्या होता है, अथॉरिटी फ्लो करती है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास किसी भी काम को करने की पावर है। ओके, सपोज मैंने आपको कोई भी वर्क परफॉर्म करने की अथॉरिटी देती कि आपके पास अथॉरिटी है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी डिसाइड करके कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करके आप क्या करते हो, अपना प्रोडक्ट रेडी कर सकते हो। तो मतलब क्या, आपको मैंने पावर दी है किसी वर्क को परफॉर्म करने की, आपको अथॉरिटी मिल गई, वो होती है अथॉरिटी। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो हमारी अथॉरिटी है ना वो फ्लो करती है। फ्लो किस में करेगी वो? टॉप मैन टू लोएस्ट मैन। मतलब सबसे जो ऊपर बंदा होगा, जो मैन सबसे ऊपर है फर्स्ट नंबर का, टॉप से लोएस्ट तक जाएगी। मतलब ये कौन से वे में जाएगी हमारे पास? इन वर्टिकल फॉर्म, वर्टिकली फॉर्म में जा रही है। ठीक है, टॉप टू लोएस्ट में क्या होगा, अथॉरिटी का फ्लो होगा टॉप टू लोएस्ट में। मतलब जो टॉप मैनेजर है, सबसे पहले जो उसके पास अथॉरिटी है, फिर वो क्या करेगा, सेकंड वाले पर्सन को अथॉरिटी देगा, और जो सेकंड पर्सन है वो फिर तीसरे को अथॉरिटी देगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कौन आता है, जिसने ये सारा कुछ मैनेज करना है। ठीक है, तो मतलब फर्स्टली हमारे पास क्या आ गया, मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, सबसे पहले कौन आएगा हमारी टॉप लिस्ट में? मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसने सारी चीज़ को मैनेज किया है, जिसने हमें सब कुछ बताना है। ठीक है, तो सेकेंड लिस्ट में अब कौन आएगा? मैनेज कर लिया। सेकेंडली कौन आएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब क्या है, जिसने सारा काम अरेंज किया, जिसने जो मैनेजमेंट करनी है, और वो उसके बाद क्या करेगा, उसकी प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कराएंगे ना। तो सेकेंडली हमारे पास कौन आएगा यहाँ पे? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सेकंड हमारे पास कौन सा आ गया यहाँ पे लेवल? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फर्स्टली क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसने सारा कुछ मैनेज करना है, वो डायरेक्टर्स आ जाएंगे। सेकेंडली कौन आएगा? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा हमारे पास? प्लांट सुपरिटेंडेंट। जिसने, जो सुपरिटेंडेंट्स ने ये प्लांट को चलाने में हमारी हेल्प करनी है, वो वाले सुपरिटेंडेंट्स आ जाएंगे। और सुपरिटेंडेंट्स के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये क्या करेगा, अपने पास फॉरमैन्स रख लेगा। जैसे शॉप ए के लिए है कोई बंदा, फिर क्या होगा, शॉप बी के लिए कोई बंदा रख लेंगे हम, एंड शॉप सी एटसेट्रा। ओके, तो इसमें अब क्या हुआ, देखो हमने क्या किया लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कि ये क्या होगी, वर्टिकल फॉर्म में होगी। इसमें अथॉरिटी फ्लो करेगी टॉप टू लोएस्ट मैन में। तो टॉप मैन कौन है हमारा? मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसने सारा कुछ मैनेज करना है। इसके पास जो अथॉरिटी है, ये अपनी अथॉरिटी में से कुछ अथॉरिटी किसको देगा? सिर्फ प्रोडक्शन की अथॉरिटी किसको देगा? ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट को। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, अब उसके बाद नेक्स्ट ड्यूटी किसकी है? जिसने ये जो इस प्लांट को सुपरिटेंड कर रहे हैं, मतलब जिसने ये प्लांट को रेडी होते समय अपनी सुपीरियरशिप दिखानी है। ठीक है, सुपरिटेंड का मतलब क्या होता है कि जिसने, जो हमारा इंचार्ज है, जिसने हम पे निगाह रखनी है कि क्या हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के पास जो अथॉरिटी है, उसके पास किस चीज़ की अथॉरिटी है कि वो सुपरिटेंडेंट प्लांट को सौंप देगा नेक्स्ट अपनी अथॉरिटी। उसके बाद ये क्या होगा, अलग अलग शॉप्स में अलग अलग हम फॉरमैन हायर कर लेंगे, ताकि जो हमें मैनेजिंग कमेटी ने वर्क दिया है, ताकि हम उस वर्क को पूरा कर सके। ये होती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। एक बार रिपीट कर लेते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी फ्लो करेगी टॉप मैन टू लोएस्ट मैन इन द वर्टिकल फॉर्म। तो सबसे पहले क्या होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया, वो अपनी अथॉरिटी परफॉर्म करेगा। फिर वो अपनी अथॉरिटी में से प्रोडक्शन मैनेजमेंट को प्रोडक्शन की अथॉरिटी देगा। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, वो अपनी अथॉरिटी में से प्लांट सुपरिटेंडेंट को अपनी अथॉरिटी देगा कि तू अपने तरीके से अब काम करवा ले। तो उसके बाद जो सुपरिटेंडेंट होगा, ये क्या करेगा, अलग अलग फॉरमैन्स हायर करेगा, फॉर शॉप ए, फॉर शॉप बी एंड फॉर द शॉप सी।
ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? स्टाफ का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स इन अवर ऑर्गेनाइजेशन हु परफॉर्म्स द ऑल वर्क्स। ठीक है, तो अब क्या है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? इसमें हम क्या है एक्सपर्ट्स हायर करते हैं जो कैसे काम करते हैं? एज अ एडवाइजरी फंक्शंस। ठीक है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, जो स्टाफ है ना उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एक्सपर्ट हायर करेंगे। जो वो एक्सपर्ट्स है ना वो एडवाइजरी फंक्शन देंगे हमें, कि वो हमें एडवाइजेस देंगे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ये वाला वर्क कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट हायर किए किस लिए किए? ताकि वो एडवाइजरी फंक्शन का हमारे पास काम कर सके। ठीक है, तो अब देखो ये जो स्टाफ होता है ना, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है वो एडवाइस देगा सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑर्गेनाइजेशन को। उसके पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने एक्सपर्ट्स को कोई भी एडवाइस दे या कोई भी कमांड दे कि आप ये काम ऐसे परफॉर्म करो। ठीक है, तो क्या है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने एक्सपर्ट्स हायर किए, किसके लिए किए? एडवाइजरी फंक्शन के लिए। मतलब वो हमें एडवाइस देगा किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, एडवाइजरी फंक्शन के लिए एक्सपर्ट हायर कर लिया। सेकेंडली क्या होगा, ये जो स्टाफ है ना वो एडवाइस देगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इसके पास कितनी की अथॉरिटी है कि ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी बहुत एडवाइस दे सकता है कि आप ये काम ऐसे परफॉर्म कर लो, लेकिन ये जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है ना इसके पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं होती, कोई भी अथॉरिटी इसके पास नहीं है कि ये हमारे एक्सपर्ट्स को कोई भी एडवाइस दे या कोई भी इनको कमांड दे। ठीक है, क्या फर्स्टली क्या है एक्सपर्ट्स हायर करेंगे हम, किसके लिए करेंगे? एडवाइजरी फंक्शन के लिए। सेकेंडली क्या है, ये जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है ये एडवाइजेस देता है अपनी जस्ट लाइन ऑर्गेनाइजेशन को, और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं होती कि ये अपनी कोई भी एडवाइस या कमांड हमारे एक्सपर्ट्स को दे। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर। तो अब हम ये देखेंगे कि चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं हमारे पास, करते हैं हम अभी डिस्कस। ओके, तो हमारे पास क्या है अब? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में क्या कुछ आ जाएगा? जिसने सारा काम एग्जीक्यूट करना होता है। चीफ एग्जीक्यूट कब होगा? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? परचेज स्टाफ ऑफिसर। मतलब जो स्टाफ जो भी हमें चीज़ें प्रोडक्शन के लिए चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, जो सभी मटेरियल्स को परचेज करेगा। सबसे फर्स्ट क्या हुआ? परचेज स्टाफ ऑफिसर। अगर हम सारा मटेरियल परचेज करेंगे उसके बाद हमारी क्या शुरू हो जाएगी? प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम क्या करने लगेंगे? प्रोडक्शन। जब हमने सारी चीज़ों को प्रोड्यूस कर लिया, प्रोडक्शन हो गई हमारी। प्रोडक्शन करने के बाद क्या होगा? सेल स्टाफ आ जाएगा, जो स्टाफ ने हमारे प्रोडक्ट को आगे सेल करना है, जिस अकॉर्डिंग उसकी डिमांड और सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो सेल्स के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? पर्सोनल स्टाफ। मतलब जो पर्सनली स्टाफ क्या है? जो अपना काम करेगा, परफॉर्म करेगा उस वर्क को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर कौन होता है कि हम अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही ये जो सेल्स है, जो भी प्रोडक्शन है, जो भी परचेज स्टाफ है, वो सारा काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन आएगा? लॉ ऑफिसर्स आएंगे, जो ऑफिसर्स जिनके अकॉर्डिंग हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपने वर्क को परफॉर्म करें। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लास्ट में हम क्या करेंगे? नई रिसर्च करेंगे मार्केट में कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस आ रही है, एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? न्यू मटेरियल को रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करने के बाद क्या होगा? जब हम न्यू चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होने लगेगी। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में कौन कौन से ऑफिसर आएंगे? सबसे पहले हमें परचेजिंग के लिए स्टाफ चाहिए, फिर हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए, फिर सेल्स के लिए चाहिए, फिर पर्सोनल के लिए चाहिए, फिर हम क्या करेंगे? लॉ ऑफिसर के अकॉर्डिंग काम करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए। देन हम न्यू मार्केट को रिसर्च करेंगे एंड देन डेवलपमेंट होगी। तो ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसमें भी कौन होगा? वर्कर्स होंगे ना, वर्कर की हेल्प से ये सारा काम हो रहा है। तो मतलब जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसमें वर्कर आएंगे भी, उसमें से वर्कर जा भी रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? जो भी एक पर्सन की अथॉरिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डेलीगेट कर दिया जाता है। डेलीगेट का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। मतलब हर एक पर्सन को, हर एक एम्प्लॉय को
उसकी अथॉरिटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिवाइड कर दी जाएगी कि आपको ये काम कैसे करना है। ठीक है, तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, अथॉरिटी फ्लो करती थी टॉप मैन टू लोएस्ट मैन वर्टिकली वे में करती थी। तो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हम एक्सपर्ट्स हायर करते हैं। किसके लिए एक्सपर्ट हायर करते हैं, एडवाइजरी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एडवाइस किसको देगा, जस्ट एंड जस्ट लाइन ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। इसमें अलग अलग हमारे पास ऑफिसर्स आते हैं जो ये सारा काम परफॉर्म करते हैं, और इसमें जो वर्कर्स हैं वो भी हेल्पफुल होते हैं। और लास्ट में हमने क्या किया कि यहाँ पे क्या आएगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी स्टाफ के मेंबर्स हैं वो अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर देते हैं। थैंक यू।